क्या है? आप लोग क्या हो? सिक्योरिटी पर्सन है, आप लोग सिक्योरिटी गार्ड है। आप लोग का काम क्या है पता है सबको? एक सिक्योरिटी गार्ड का कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हमारा काम क्या है? कौन पता है? हाथ खड़ा करो, बताओ। सिक्योरिटी का गार्ड का मतलब है सिक्योरिटी का जिस कंस्ट्रक्शन में रहेगा उनका संपत्ति रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और उनका जो मैन पावर है उन लोग को जो अगर कोई मुसीबत है उसको भी रक्षा करना हमारा ड्यूटी है। ठीक है, तो बैठिए। तो सिक्योरिटी का मेन मोटो क्या है? हम लोग को जान मान का सुरक्षा करना है। ठीक है, आपको मैन, मटेरियल और आपको जो भी कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी बिल्डिंग्स बन रहा है उसका सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर दुर्घटना को हम लोग क्या है पहले से मॉनिटर करके रखना चाहिए। कोई इंसिडेंट होने वाला है उसको हम लोग क्या है होने नहीं देना है, तो उसको हम लोग क्या है पूरा मॉनिटर होना चाहिए। हर जगह पे क्या है आँख जो है आपको खुला हुआ होना चाहिए, आपको अलर्ट होना चाहिए, तभी जाके ये हर चीज़ जो है आपको सुरक्षा कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कि एक सिक्योरिटी जो गार्ड होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर पे हम लोग मटेरियल को सेफ्टी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मटेरियल को सेफ्टी करने के लिए सबसे ज़रूरत क्या पड़ेगी? आपको रजिस्टर है। ठीक है, आज सबसे पहले आप लोग को मैं सिक्योरिटी का रजिस्टर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। सिक्योरिटी रजिस्टर क्या होता है, हम लोग को सिक्योरिटी रजिस्टर क्यों चाहिए? बहुत से आदमी ऐसा है कि आप लोग को पता ही नहीं होगा कि सिक्योरिटी रजिस्टर क्या होता है। पता है? नहीं है। तो सबसे पहले क्या है सिक्योरिटी रजिस्टर में एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। तो अटेंडेंस रजिस्टर जो है किस लिए बनाया जाता है? आप लोग सभी यहाँ पे काम कर रहा है उनका हिसाब किताब जो है कौन कब मतलब कि ड्यूटी करके गया है, आज की डेट में प्रेजेंट है कि नहीं है, आज की डेट में छुट्टी पर है कि नहीं है, ये सब जो है इंक्वायरी आपको कहाँ से मिलेगा? अटेंडेंस रजिस्टर पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पंचिंग करता है नहीं करता है? पंचिंग भी एक मिसिंग है। आप वहाँ से वेलकम थैंक यू करके बोलेगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है वो मिसिंग जो है बाद में देखेगा तो आपको पंचिंग में है ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो बाद में क्या है पंचिंग करने के सर मैं तो पंचिंग किया था, पंचिंग करने के बाद में क्या है वहाँ पे आया ही नहीं है। कहीं कहीं मिसिंग भी क्या है धोखा दे देता है। तो इसीलिए क्या है आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर भी होना ज़रूरी है, ऊपर से क्या है ड्यूटी रोस्टर भी होना ज़रूरी है। एक आपका जो जहाँ पे ड्यूटी दे रहा है वहाँ पे नाम चढ़ता है, फलाना मेरा नाम ये है, फिर उसके बाद में आपका जो है ड्यूटी पोस्ट कौन सी है, कब से कब तक मेरा ड्यूटी है, वहाँ पे आपका सिग्नेचर भी किया जाता है, सुपरवाइज़र का भी सिग्नेचर किया जाता है। फिर उसके बाद में जो भी उनका हमारा क्लाइंट का जो भी इंचार्ज होगा सिक्योरिटी का उनका सिग्नेचर किया जाता है टाइम ऑफिस का। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है जानकारी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मटेरियल इनवॉर्ड रजिस्टर। मटेरियल इनवॉर्ड रजिस्टर जो है इसका क्या दर्शाता है बताइए, कोई बता सकता है? मटेरियल इनवॉर्ड, मटेरियल इनवॉर्ड का मतलब जो भी मटेरियल बाहर से हमारे प्रीमाइसेस के अंदर हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर पे जो आ रहा है उसको सबसे पहले तो क्या है जिस गाड़ी में लेके आ रहा है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, रजिस्टर में चढ़ाने से पहले उसको वेरीफाई करना है कि ये मटेरियल जो है हमारा मटेरियल है या दूसरा का है। नंबर 1, आप लोग क्या करते हो डायरेक्ट पेपर ले लेते हो फिर उसके बाद में डायरेक्ट घुसाड़ देते हो गाड़ी, ऐसा नहीं करना। मटेरियल किसी का भी हो सकता है, ड्राइवर है,
ड्राइवर है वो कहीं पे भी गेट में भी घुसार देगा, ठीक है, वो कहीं अनजान जगह से आया हुआ है, उसके यहाँ के बारे में उनको पता नहीं है, यहाँ के बारे में आपने समझाना है, आपने उनको इंस्ट्रक्शन देना है, यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी गाड़ी मटेरियल लेके जब भी आता है उस वक्त सबसे पहले इंक्वायरी करना है ये मटेरियल किसका है, क्या है, आपको पेपर चेक करना है, ठीक है। पेपर में क्या आएगा, या तो आपका चालान आ सकता है या तो इनवॉइस आ सकता है, उसमें लिखा होगा ये सप्लाई का नाम लिखा होगा, कौन से सप्लायर का नाम है या किसके पास आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, उस गाड़ी में जो लेके आया है उस गाड़ी में एक बार मटेरियल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो सामान जो लिखा हुआ है, इनवॉइस में जो लिखा हुआ है, चालान में जो लिखा हुआ है, वो सामान है कि नहीं है, एक बार नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट लेवल में आता है जो भी ड्राइवर है उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वैलिड है कि नहीं है चेक करना है, ठीक है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएगा दूसरा नाम का होगा तो ऐसा थोड़ी होगा, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए जो भी ड्राइवर आया है उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है, जो गाड़ी लेके आया है उसका आरसी चेक करना है, पीयूसी चेक करना है पोल्यूशन का जो है, फिर जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस जो है चेक करना है वैलिड है कि नहीं है, परमिट चेक करना है जो गाड़ी जो लेके आया है, ठीक है। ये सब कागज़ जो है चेक करना भी आना चाहिए। हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उनको चेक करना आना बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर का वेरीफाई करना है, गाड़ी का वेरीफाई करना है, मटेरियल का वेरीफाई करना है, यहाँ का है कि नहीं है, हर चीज़ वेरीफाई करने के बाद में गाड़ी में अनऑथराइज चीज़ नहीं होना चाहिए, वो भी चेक करना है। अनऑथराइज चीज़ क्या होगा, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह लेके आता है, स्टोव वगैरह लेके आता है, नहीं आता है, आता है ना। तो यहाँ पे स्टोव खाना बना रहा होगा, स्टोव में क्या है आग लग गया तो क्या करेगा, क्या करेगा, तो यहाँ का प्रॉपर्टी भी जल जाएगा। तो ऐसा चीज़ जो है गाड़ी के अंदर नहीं लाना चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले क्या चेक करोगे, वेरीफाई करना है, गाड़ी को वेरीफाई करना है। हाँ, जो मटेरियल जो लेके आया है हमारा लिए है कि नहीं है, हमारा साइड का है कि नहीं है, सबसे पहले चेक करना है। गाड़ी को आप लोग क्या करते हैं, अंदर पे डायरेक्ट मत घुसाइए, गाड़ी को बाहर से वेरीफाई कीजिए। जब अंदर आने के बाद में फिर वापस जाएंगे तो कैमरे में क्या शो करेगा, गाड़ी अंदर आया फिर वापस गया, क्यों, हमारा मटेरियल नहीं था तो क्यों आने दिया अंदर पे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो इसीलिए गेट से बाहर में ही आपको वेरीफाई करना है, कागज़ के साथ में चेक कर लेना है कि ये हमारा मटेरियल है कि नहीं है। जब बोलेगा हमारा मटेरियल है, फिर उसके बाद में ड्राइवर का एक बार ड्राइविंग लाइसेंस चेक कीजिए, गाड़ी का जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, आरसी हो गया, परमिट हो गया, फिर उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, नहीं होता है, फिर उसके बाद में जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, ये सब चेक कीजिए अपडेट है कि नहीं है, तभी गाड़ी इंटर कीजिए, अदरवाइज गाड़ी को इंटर मत कीजिए, ठीक है। और गाड़ी में अनऑथराइज चीज़ नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। जो सामान कंस्ट्रक्शन के अंदर या हमारा जो प्रीमाइसेस के अंदर से जो भी सामान गेट से बाहर जाएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, गेट पास। कोई भी आदमी जो है सामान लेके हमारा गेट से बाहर जाना नहीं चाहिए, उसको पक्का रोकना है, भाई ये सामान कहाँ से लेके आया है, कहाँ लेके जा रहे हो, उसका आपका गेट पास है कि नहीं है। यदि इसके पास में गेट पास नहीं है उनको बिल्कुल जाने नहीं देना है, क्लियर, बिल्कुल जाने नहीं देना है। किसी ने फ़ोन करके बोल दिया हाँ सर ये सामान जाएगा उधर जाने दीजिए, नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर पे बहुत सामान जो है इधर उधर बहुत हो सकता है, इसलिए क्या है कुछ भी सामान इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। हमारा गेट से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा कोई भी सामान विदाउट
अथॉरिटी के बिना। अथॉरिटी क्या होता है? गेट पास। गेट पास कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, एक आरजीपी, एक एनआरजीपी। आरजीपी का मीन्स क्या होता है? रिटर्नेबल गेट पास, एक नॉन रिटर्नेबल गेट पास। सपोज करो अभी डंपिंग का गाड़ी जा रहा है कि नहीं, जो गार्बेज लेके जो जा रहा है गाड़ी, वो वापस आने वाला नहीं है सामान, है कि नहीं। ये सब क्या है? नॉन रिटर्नेबल आइटम है। यहाँ से जो सामान जाएगा वापस जो नहीं आने वाला है उसको हम बोलता है नॉन रिटर्नेबल गेट पास। और दूसरा कोई क्या है, यहाँ से कुछ सामान यहाँ के लिए काम के लिए जा रहा है, फिर वापस आने वाला है, वहाँ गेट पास में लिखा होगा रिटर्नेबल गेट पास। उसको लमसम डेट भी दिया रहता है कि 1 हफ्ते के लिए जा रहा है, 1 महीने के लिए जा रहा है, कितना दिन के लिए जा रहा है, वहाँ पे प्रॉपर लिखा रहता है। सपोज करो 2-3 दिन का काम के लिए जा रहा है तो क्या 1 सप्ताह का टाइम दे देगा, ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दे देगा। इसलिए क्या है, रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए। हम लोग आउटवर्ड में ही एंट्री करते हैं, लेकिन गेट पास जो है कम से कम सेपरेट करके रखिए। हाफ फोल्डर रहता है, हाफ फोल्डर में उसको फाइल कीजिए बढ़िया से, समझ गया, ताकि हमको पता चल जाए ये रिटर्नेबल आइटम है, ये नॉन रिटर्नेबल आइटम है। जो भी रिटर्नेबल आइटम होगा उसका क्या है, लमसम डेट रहता है, उसमें आप चेक कर सकते हो ये आइटम वापस आया कि नहीं आया है। रजिस्टर में आपको 1 साल हो गया, वो वापस सामान आया ही नहीं है, सपोज वो आ भी गया, आप लोग एंट्री नहीं किया दोबारा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सर ये तो एक हफ्ता के लिए गया था, 1 महीना हो गया, अभी तक आया नहीं, क्या उसको ढूंढना है, ये आइटम आया कि नहीं आया, किसका आइटम था, क्या है, ये आया कि नहीं गेट से। जब गेट से आया है तो उसको पक्का लिखा होना चाहिए। इसलिए कोई भी सामान जो है आता है पक्का लिखना है, फिर उसके बाद में आपको पूरा रिकॉर्ड रह जाएगा, कभी भी ऑडिट का टाइम पे आपको फंसेगा नहीं, ठीक है। अभी से हम लोग को तैयारी होना बहुत ज़रूरी है।